दुल्हन का गिफ्ट है, ये छोड़ दो। साइम दे दो। जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं दे सकता। मार गोली इसको। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है, वो तुम्हें ले जाएगी। तुम बस उठे रहो। बेटे, साइम हमें छोड़ के चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। शुक्र है शहनाज पहले से काफी बेहतर है, वरना जितना सीरियस हार्ट अटैक उसे हुआ था ना, मैं तो डर गई थी। बेगम, उनका सदमा कोई मामूली सदमा नहीं था, बड़ा सदमा था। हाँ, अपनों के दिए हुए जख्मों की तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। शहनाज तो अपनी बेटी राफिया को रुखसत करने की पूरी तैयारियां कर चुकी थी। पूरी फैमिली को पता था कि लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन ऐन मौके पर भाई ने कोरा सा जवाब दे दिया कि उनके लड़के को लड़की पसंद ही नहीं है। इसीलिए मैं लंबी मुद्दत के रिश्तों को पसंद नहीं करता। ये मंगनियां ज्यादा देर तक रखनी नहीं चाहिए। रिश्ता तय किया और शादी कर दे। आप देखना इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आयजा और सिकंदर के मामला ऐसे ही तय करूंगा। आप भी अपने बेटे सिकंदर की खबर रखते रहा करें। इतने अरसे से इंग्लैंड में, पता चले वहाँ किसी अंग्रेज लड़की से शादी कर चुका है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे कोई लड़की पसंद आई भी तो सबसे पहले अपने पापा से शेयर करेगा। आज आयजा को क्या हो गया? अभी तक उठी नहीं और मेरे साथ बात भी नहीं गई। रात शहनाज की वजह से काफी परेशान थी, बार बार दानियाल और राफिया को कॉल करती रही, शायद अभी सो रही होगी। अच्छा चलो, आराम कर ले दोस्तों भी, और मैं भी ऑफिस की तैयारी करता हूँ। ठीक है, आप गाड़ी तक चलें, मैं बैग लेकर आती हूँ। और नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को न्यूली मैरिड था। ओह माय गॉड, खुदा मुझसे क्या हो गया? अगर मैं उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता उस वक्त तो शायद वो बच जाता। या अल्लाह, मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये लापरवाही कैसे कर बैठा? क्या हो गया मुझे? साइम आगे बोलो ना। तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे बेटे? मेरी सांस बंद हो रही है बेटे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ सांस नहीं ले सकती। मैं मर जाऊंगी। साइम आंखें खोल लो प्लीज। साइम आंखें खोलो। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे साइम? खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। मुझे ऐसे छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। तुम तो अपनी माँ की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे। अब क्यों नहीं दिया? क्यों तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा मेरे बच्चे? मैं रो रही हूँ, तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे साइम। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मेरे बच्चे। उठ जाओ। मामा,
भाई आपकी बात नहीं सुन रहा, वो आपको देखेगा भी नहीं। मेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश थी साहिब, पर तुमने क्या किया मेरे साथ? साहिब ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो बहुत खुश थी, तुम्हारी खुशी में खुश थी मेरे बच्चे। ये क्या किया तुमने? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। उठ जाना साहिब, उठ जा। हाय हाय, माँ और बहन देखो कैसे तड़प रही हैं। तड़पे कैसे ना, कियामत जो टूटी है बेचारों को। अल्लाह ऐसी गम की घड़ियां किसी को ना दिखाए। एक ही दिन तो हुआ था बेटे की शादी को। हाय हाय, बेचारी बहन भाई की पूरी रस्में भी ना देखी थी कि भाई दुनिया से चला गया। अरे इनकी दुल्हन भी नजर नहीं आ रही। क्या देखा इस बेचारी ने एक रात की सुहागन में। लेकिन वो है कहाँ? आके अपने शौहर को तो देख ले, कुछ देर तो मैयत के पास बैठ जाए। बेटा कपड़े चेंज कर लो मेरी जान। तुम्हारा रंग रूप देखने वाला अब जा चुका है। चलो, उठो। चलो। ये तस्वीरें यहीं रहेंगी, लेकिन मैयत चली जाएगी। आखिरी बार अपने साइम को देख लो। मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। चलो कपड़े, चलो उठो। रिदा, अब तुम सुहागन नहीं रही हो, बेवा। अब तुम्हारा ये रंग रूप देखने वाला कोई नहीं है। चलो उठो, जल्दी कपड़े चेंज करो। चलो शाबाश। इसे समझाने की नहीं चाची, होश में लाने की जरूरत है। इद्दत में आ गई हो तुम। मेरे मरहूम भाई का शौक लाजिम है तुम पर। उतारो ये सब और साफ करो ये। बेवा नहीं हूं मैं, साइम जिंदा है। साइम, अरे साइम की दुल्हन कहाँ रह गई? वो यहाँ है भी कि नहीं? अरे उस बेचारी को कहीं मनहूस समझ के घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया।
साइम तुम्हें इतनी जल्दी क्या दिशा नहीं, माँ को छोड़कर क्यों चलेगा साइम? किसकी नजर खा गई मेरे बच्चे का? श्वेता बेटा, कुछ तो होश करो बच्चे। चलो शाबाश, चल के कपड़े बदलो। इसे समझाने की नहीं चाची, होश में लाने की जरूरत है। इद्दत में आ गई हो तुम। मेरे मरहूम भाई का शौक लाजिम है तुम पर। उतारो ये सब और साफ करो ये। बेवा नहीं हूं मैं, साइम जिंदा है। साइम, बंद करो ये तमाशा, आवाज में आओ अपने और उतारो ये सब। बाहर आओ, भाई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुना तुमने? मैं इसको लेकर आती हूँ। तुम जाओ। बेटा, होश करो, होश करो। चल, आखिरी बार अपने साइम को चल के देख लो। चल मेरा बच्चा, चल कपड़े बदल। चल। माशाल्लाह आपकी मदर अब बिल्कुल सेफ हैं। इसे अल्लाह ताला का मौजज़ा ही समझें। इतने बड़े हार्ट अटैक के बाद ये एकदम उठ के बैठ गई। बस डॉक्टर साहब, अब आप मुझे घर जाने दीजिए। यहाँ मेरा दिल बहुत घबरा गया है। अम्मी नहीं, अभी आपको हम घर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते बेटा? एक डॉक्टर की माँ हूँ, तुम घर पर भी तो मेरी देखभाल कर सकते हो ना? वैसे मेरी तरफ से तो इन्हें इजाज़त है कि यही देखभाल आप इनकी घर पर भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं रिसेप्शन से इनका डिस्चार्ज को आपको बनवा के दे देता हूँ। दानियाल बेटा, अभी जाओ और मेरी डिस्चार्ज स्लिप बनवा के लेके आओ। नहीं बेटा प्लीज, अगर मगर कुछ नहीं, मैं घबरा रही हूँ। जाओ डॉक्टर साहब के साथ जाओ ना। डॉक्टर साहब प्लीज। सोच क्या रही हो? डॉक्टर साहब के साथ जाओ ना, बनवा लो बेटा। साइम, तुमने तो कहा था कि सारी दुनिया के फूल मेरे कदमों में बिछा दोगे। तो मेरी फूलों की चादर, तो मेरी फूलों की चादर तुमने खुद क्यों ओढ़ ली? साइम बोलो ना, तो बोलते क्यों नहीं? तुमने तो मुझे खुशियां देने का वादा किया था ना। सारी दुनिया से उनकी खुशियां। तुमने वादा किया था कि हम हर दिन का सूरज अपनी मोहब्बत के साथ शुरू करेंगे ना। आंखें खोलो ना, देखो ना मुझे, इसने वादा किया था। साइम, साइम, इन सबको बताओ कि ये सब झूठ समझ रहे, ये सब गलत समझ रहे। तुम बिल्कुल देखो साइम, मेरी तरफ देखो। तुमने मुझे खुशियों का वादा किया था ना। उठो ना सर,
भटूरा। अंकल, जनाजे का वक्त हो गया। आ जाए। नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। और नाजरीन, आपको बताएं कि कराची के नामवर बिजनेसमैन सईद अहमद के इकलौते बेटे साइम अहमद को चंद नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान गोलियों का निशाना बना दिया। डाकू साइम अहमद को सुनसान सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से साइम अहमद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। साइम अहमद की एक रोज कबल शादी हुई थी, इन्हें वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया गया। रफिया, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको बंद करो। जी। अम्मी, आखिर कब तक हमारे मासूम लोगों की लाशें ऐसे लवारसों की तरह सड़कों पर पड़ी रहेंगी? बस जहन्नम की आग खरीद ली है इन लोगों ने, एक रात की दुल्हन को बेवा करके और एक माँ का कलेजा नोच कर। अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आती, आखिर कौन लोग थे वो जिन्होंने थोड़े से लालच के लिए एक मासूम की जान ले ली? उम्र भर सुकून को तरसेंगे और मर कर भी जहन्नुम ही पाएंगे। काश कोई वक्त पर वहां पहुंच जाता, उसे बचा लेता, उसके घर वालों पर इतनी कयामत तो ना टूटती। हाँ। बस जहन्नम की आग खरीद ली है इन लोगों ने, एक रात की दुल्हन को बेवा करके और एक माँ का कलेजा नोच कर। उम्र भर सुकून को तरसेंगे और मर कर भी जहन्नुम ही पाएंगे। हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, पहुंचना है। काश कोई वक्त पर वहां पहुंच जाता, उसे बचा लेता, उसके घर वालों पर इतनी कयामत तो ना टूटती।
बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद भी हो। सिर्फ पसंद? देखो आयजा, मैं फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। तुम्हें घर का तो पता है, राफे का जो मसला चल रहा है उसकी वजह से वैसी बहुत परेशानी है। मेरी वजह से क्यों परेशान है? आप ही आंटी का ब्लड प्रेशर लो है, मेरा ख्याल है इन्हें 1-2 रोज के लिए हॉस्पिटलाइज करेंगे, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हॉस्पिटल एडमिट क्यों करेंगे इनको? नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं। हम इन्हें 1-2 रोज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे ताकि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और ये फिर से सही हो जाए। ठीक है बेटा, हम इन्हें एडमिट करवा देंगे। सईद साहब, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। साइम आएगा, मैं उसको नजर नहीं आऊंगी। मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। कैसी बातें करी आप? संभाले अपने आप को। साइम अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा भाई नहीं आएगा। अंकल मैं बाहर बैठा हूँ, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बुला दीजिए। ठीक है, थैंक यू। प्रिया बेटा, आप भी जाओ अपने कमरे में, जाकर आराम करो। हाँ बेटा, मेरे साथ चलो अपने कमरे में, आ जाओ। तो मैं सही तो कह रही हूँ, साइम नहीं आएगा। चला गया है वो मैं छोड़ के। बेटा, अल्लाह की मर्जी यही थी, उसकी रजा के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह की मर्जी नहीं, आपकी बेटी की खुशियां पूरी करते करते मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। आपकी बेटी की नहूसत से निकला मेरे भाई को, उसी को लेने आ रहा था ना। और हाँ बाबा, मैं आपकी एक बात तो बताना भूल ही गई। जब साइम मुझसे फोन पे बात कर रहा था ना, मैंने सब सुना है। वो लोग सैम से किसी नेकलेस पर झगड़ा कर रहे थे और सैम उनको कह रहा था, मैं ये नेकलेस नहीं दूंगा, ये मेरी बीवी का नेकलेस। पापा रिदा के नेकलेस की वजह से मेरा भाई मारा गया। उसी वक्त उन्होंने मेरे भाई को शूट किया। खा गई मेरे साइम को। मेरे बच्चे को निकल गई, मेरे बच्चे को निकल गई। साइम को सीता खा गई, सीता की नहूसत मेरे साइम को खा गई। रिदा बेटा, रिदा बेटा आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। रिदा, रिदा देखो मेरी तरफ, देखो बेटा। सैम आ गया। सैम नहीं आया माँ, सैम नहीं आएगा। सैम चला गया तो मैं क्या देखूं?
कितनी बदकिस्मत हो ना। काश मैं भी साइम के साथ होती। वो लोग मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। वो लोग साइम के साथ मुझे भी मारते थे। जैसे अजियत में उसके बगैर तो ना जीना पड़ता। साइम नहीं आएगा ना? साइम नहीं आएगा ना? अल्लाह ने मेरे साइम को इतनी जल्दी क्यों छीन लिया मुझसे? मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी। मैं साइम से नाराज हो जाऊंगी। बात नहीं करूंगी साइम से। साइम मुझे अकेला छोड़ गया। हेलो, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? खैर तुम्हें तो ना मेरी कोई फिक्र है ना परवाह। हमेशा मुझे भूल जाते हो तुम। रिलैक्स, तुम तो बिल्कुल लड़ने के मूड में आई हो। हाँ? तो मैं लड़ूं ना तो और क्या करूं? पहले बताओ तो सही, लड़ने की वजह क्या है, ताकि शायद मैं उस मसले का हल तो निकाल सकूं। नहीं, आई एम श्योर तुम्हारे पास मेरे इस झगड़े का कोई हल नहीं होगा। अलबत्ता बहुत से लेम एक्सक्यूजेस जरूर होंगे। अच्छा, वजह तो बताओ। क्या बात होनी है दानियाल? अम्मी ने फिर से मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि वो बहुत जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। जानती हूँ मैं कि मैंने तुमसे एक तरफा मोहब्बत की है और खुशफहमी की भी एक आस मैंने ही तुमसे बांध ली है, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद भी हो। सिर्फ पसंद? देखो ऐसा, मैं फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। तुम्हें घर का तो पता है, राफे का जो मसला चल रहा है उसकी वजह से वैसी बहुत परेशानी है। मेरी वजह से क्यों परेशान है? आज मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो, मैं जब भी मोहब्बत या शादी की बात करती हूँ दानियाल कभी मुझे ठीक से जवाब ही नहीं देता। कहीं किसी और को तो नहीं 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 नहीं, नहीं। दानियाल मेरे सिवा किसी और को कैसे नहीं नहीं। भाई, जब मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ तो आप लोग मेरे लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? तकदीर के फैसलों में इंसान की मर्जियां नहीं चलती। जब इंसान अपनी मर्जी से दूसरों की तकदीर लिखने की कोशिश करता है ना, तो तकदीर बनाने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो पहले भी इस रिश्ते के खिलाफ ही था, लेकिन अम्मी की जिद के आगे मेरी कहाँ चली। उनको तो बस अपने भाई भतीजे पर एतमाद था अंधा। भाई, अम्मी ने तो मेरा अच्छा ही चाहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरी ही किस्मत बुरी है। क्या हो गया तुम्हें रफिया? अम्मी की गलती को अपनी किस्मत से क्यों जोड़ रही हो तुम? वो जानती थी उनके भतीजा किस सोबत में रहता है और क्या क्या आदतें थे उसकी। भाई, आप क्यों बार बार अम्मी को कसूरवार समझ रहे हैं? जो होना था हो गया। क्या मतलब है? अचानक तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है, उसकी वजह से अम्मी हॉस्पिटल में चली जाती सदमे से, और तुम अब भी कह रही हो कि जो होना था हो गया।
मैं बात करूंगा मामू से। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों भाई? वैसे तो जरा सी बात पर पंचायतें बिठाई जाती हैं इस खानदान में। समझ से बाहर है कि इस मामले में सब खामोश क्यों हैं और कोई अम्मी को पूछने तक नहीं आया। भाई आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझसे इस मौजू पर बात मत किया करें। ना ही आप मामू से बात करेंगे और ना ही आप घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे। मुझे इस रिश्ते के टूटने का बिल्कुल भी गम नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उसकी बुराई पहले ही हमारे सामने आ गई। शादी के बाद आती तो वो मुझे छोड़ ही देता। और आप बताएं हम लोग क्या करते? भाई अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए प्लीज। सईद, कुछ दिनों के लिए आप रिदा को ऊपर वापस भेज दें। लेकिन नसीमा अभी तो वो इद्दत में है। तो इद्दत अपने घर जाकर भी काट सकती है। अभी मेरा जख्म ताज़ा है सईद। मैं रिदा को देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा याद आता है। मेरे दिल से खून रिसने लगता है। वो बेचारी तो तुम्हारे सामने आती ही कब है? दिन रात तो अपने कमरे में बंद रहती है। वो उसका कमरा नहीं है, वो मेरे साइम का कमरा है। और जब मेरा साइम ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसके कमरे में किसी को क्यों बर्दाश्त करूं? देखो नसीमा, वो बेवा है साइम की। उस पे तो भरी जवानी में मुसीबत टूटी है। सोचो भला उसके सुहाग की जिंदगी कितनी थी। सिर्फ एक दिन। वो एक दिन ही तो मेरे बेटे की जिंदगी पर भारी था। उस एक दिन के जहर ने मेरे बेटे की जान ले ली। मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके वजूद से मुझे अपने बेटे की खून की बू आती है सईद साहब। इसी की मोहब्बत ने मेरे बेटे को कत्ल करवाया है। खुदा के वास्ते इसको भेज दे, वरना मैं भाभी से जाके खुद बात करूंगी। नहीं नसीमा, तुम रुको, मुझे कुछ सोचने दो। देखो, वो मेरे भाई की औलाद है और खूनी रिश्तों को यूं अचानक चोटें नहीं दी जाती।